डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज डी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है यहाँ पर कि एक सारणिक दिया हुआ है। पहली रो के मेंबर हैं b प्लस सी, दूसरी रो के मेंबर हैं a प्लस बी, तीसरी रो का मेंबर पहली रो का पहला मेंबर है b प्लस सी, पहली रो का दूसरा मेंबर है a प्लस बी और पहली रो का तीसरा मेंबर है a। दूसरी रो का पहला मेंबर है c प्लस a, दूसरी रो का दूसरा मेंबर है b प्लस सी और दूसरी रो का तीसरा मेंबर है b। ओके, तीसरी रो का पहला मेंबर है a प्लस बी, तीसरी रो का दूसरा मेंबर है c प्लस a और तीसरी रो का तीसरा मेंबर है c। ओके, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। कह रहा है कि इस सारणिक का मान क्या है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। हम आते सीधे सारणिक पे, सॉल्यूशन लिखोगे दिए गए सारणिक में। पहली प्रोसेस क्या लगाओगे, ये है कॉलम 1, कॉलम 2 और ये वाला है आपका कॉलम 3। ठीक है, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। तो पहले स्तंभ पे हम संक्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो C1 एरो के पहले जो भी मेंबर लिखा हुआ रहता है, जो भी जैसे C1 लिखा है, R1 लिखा है, जो भी लिखा हुआ, इससे पता चलता है कि इसका आंसर कहाँ पे लिखना है। तो C1 पे परफॉर्म हो रही है, कहाँ परफॉर्म हो रही है, C1 पे। C1 प्लस C3। ठीक है, तो C1 प्लस C3 एंड C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। तो दो संक्रिया एक साथ परफॉर्म करेंगे। पहली परफॉर्म करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू C1 से कॉलम 1 से कॉलम 3 को जोड़ दो तो पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, तीसरा अवयव तीसरे अवयव से। पहले कॉलम का पहला मेंबर तीसरे कॉलम के पहले मेंबर से, पहले कॉलम का पहला मेंबर तीसरे कॉलम के पहले मेंबर से। देखो ये कॉलम फर्स्ट है, और ये है कॉलम थर्ड। तो पहले कॉलम का पहला अवयव प्लस तीसरे कॉलम का पहला अवयव, पहले कॉलम का दूसरा अवयव प्लस तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव। ठीक है, तो सेम मेंबर जुड़ते हैं। ठीक है, सेम पोजीशन वाले मेंबर जुड़ते हैं, तो अब इसको ऐड कर देते हैं। तो b प्लस सी में a ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। दूसरे वाले को, दूसरे अवयव को दूसरे से ऐड कर दोगे तो यहाँ पे भी आ जाता है a प्लस बी प्लस सी। तो तीसरे वाले को भी c से, लास्ट वाले से ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी। पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से। ठीक, तो आपका पहला वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। C1 प्लस C3 वाला आंसर कहाँ लिखना है, C1 पे। एरो के पहले लिखा हुआ, एरो के पहले अगर जो भी पंक्ति है, जो भी स्तंभ लिखा हुआ है, हम उसका आंसर वहीं पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे C2 है तो C2 माइनस C3 आप कहाँ पे परफॉर्म करोगे, C2 पे। तो C2 से C3 घटा दो, a प्लस बी से a घटा दो तो a से a कैंसिल, क्या बचा b प्लस c से b घटा दो तो क्या बचा c, और c प्लस a से c घटा दो तो क्या बच रहा है यहाँ पर a। ओके, लास्ट वाला स्तंभ एज वेल एस आ जाएगा a b c, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लास्ट वाले स्तंभ में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब प्रथम स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, प्रथम पूरे स्तंभ से। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, एक कॉलम है, पूरा क्या है, एक कॉलम है। तो इससे क्या करते हैं, प्रथम स्तंभ से C1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 1 1 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि आपने क्या किया है कि a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया है पूरे कॉलम से, पूरे स्तंभ से। ठीक, सेकेंड वाला कॉलम b c a b c, सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एस रहेंगे। इसके बाद हम प्रथम कॉलम या प्रथम स्तंभ के पदों के अवयवों में प्रसार कर देंगे। ठीक है, प्रथम स्तंभ के पदों में, अवयवों के पदों में प्रसार करने पर देखो, इसको प्रसार करके दिखाता हूँ, बेहद इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक,
प्रथम स्तंभ के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, प्रथम स्तंभ के C1 के पदों में एक्सपांसन या प्रसार करने पर, C1 के पदों में एक्सपांसन करने पर, तो देखो C1, ठीक है। तो पहला अवयव और उसका उपसारणिक, तो पहला अवयव क्या है इसका 1 इंटू उसका उपसारणिक क्या आएगा, इस 1 का उपसारणिक, उसके सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लेंगे तो उसका उपसारणिक मिल जाता है सी बी ए और सी, सी बी ए और सी, माइनस दूसरा अवयव भी 1 ही है यहाँ पर, और इसका उपसारणिक, तो कॉलम तो बेटा सेम रहेगा इसमें बच्चों, ठीक है, कॉलम सेम रहेगा, उसके सामने की रो छुपा लो, सामने का कॉलम, सामने की रो, सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो, तो उसका उपसारणिक मिल जाएगा बी ए सी, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी। अब आते हैं लास्ट वाले मेंबर पे, थर्ड मेंबर पे, प्लस थर्ड मेंबर। अब थर्ड मेंबर के सामने का रो छुपा लो, कॉलम और रो, आपको इसका थर्ड वाले का उपसारणिक मिल गया, M3 मिल गया, M31 मिल गया, ठीक है, बी ए सी और बी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पे क्या होता है, विकर्णवत डायगोनली मल्टीप्लाई होता है ऐसा, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, -1, यहाँ भी डायगोनली मल्टीप्लाई तो बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक, +1, और यहाँ पे भी डायगोनली मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ पे ए सी, बी सी, ए बी, इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं, और क्रम चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब बाहर 1 का मल्टीप्लाई है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करोगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी एज वेल ऐसा आ जाएगा। यहाँ -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्क पड़ेगा, माइनस बी सी और प्लस का ए स्क्वायर, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और यहाँ भी +1 का मल्टीप्लाई है तो अंदर वाले ब्रैकेट में कोई भी फर्क बी स्क्वायर माइनस ए सी नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले प्लस वाले आगे कर लेते हो, देखो प्लस का साइन कौन कौन, सी स्क्वायर कैरी कर रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये तीनों क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन कैरी कर रहे हैं, ए बी सी, तो प्लस वाले मेंबर पहले आगे कर लेंगे, प्लस वाले मेंबर आगे कर लोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस वाले मेंबर लिख दो तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको सी ए इंटू सी, देखो 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, तो वैसे ही ए इंटू सी या सी इंटू ए आगे पीछे इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक, बड़ा ब्रैकेट हटा दोगे। अब ये सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारणिक को सॉल्व करो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसका, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हैंस प्रूव्ड, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 सेम है बिल्कुल, बस शुरू के प्रोसेस थोड़े से, ऑपरेशन थोड़े से अलग है, संक्रियाएं अलग लगती हैं, बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरे सेम है। क्वेश्चन नंबर 12, सारणिक दिया हुआ यहाँ पर पहली रो के मेंबर हैं ए बी सी। ठीक है, पहली रो के मेंबर है ए बी सी, सेकेंड रो के मेंबर है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। थर्ड रो के मेंबर है सॉरी 12 है ना, हाँ, बी प्लस सी, सी प्लस ए और लास्ट मेंबर है ए प्लस बी। तो कह रहा है कि दिए गए सारणिक का मान सिद्ध कीजिए कि किसके बराबर है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दिए गए सारणिक का मान किसके बराबर है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर है। तो हम सारणिक ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो सारणिक में रो 1, रो 2 और रो 3 हैं। तो इसको इजी कैलकुलेशन कैसी इजी क्या आ सकती है, तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू दत्त सारणिक में या दिए हुए सारणिक में हम क्या करेंगे, अगर हम सेकेंड रो में थर्ड को जोड़ देते हैं, सेकेंड में थर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक, और सेकेंड में थर्ड को जोड़ देते हैं और थर्ड से R3 माइनस सेकेंड में थर्ड जोड़ दो। देखो पहले तो करते हैं कि रो 3 पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, किस पे, रो 3 पे, तो रो 3 प्लस रो 2। ठीक है, और रो 3 प्लस रो 2, तो पहले रो 3 और रो 2 को ऐड करके देख लेते तो फर्स्ट रो आ जाएगी ए बी सी। ठीक है, सेकेंड रो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब b प्लस सी में a माइनस बी जोड़ोगे, b प्लस सी में a माइनस बी जोड़ोगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, अब c प्लस a में b माइनस सी जोड़ोगे तो c से c कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी में c माइनस ए ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल, b प्लस सी। ठीक है, बी ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी। ठीक, रो 3 में रो 2 ऐड कर लेना, पहले मेंबर से पहला मेंबर जुड़ेगा, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, तीसरे मेंबर से तीसरा मेंबर जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या किया, अब देखो रो 3 पे नया ऑपरेशन लगाएंगे, फिर से रो 3 और ये रो 1, तो रो 3 माइनस रो 1। ठीक है, रो 3 से रो 1 को घटा दो, रो 3 से रो 1 को, तो पहले मेंबर से पहला मेंबर घटेगा, पहले तो पहला ए बी सी, पहली रो के मेंबर एज वेल एस रहेंगे, सेकेंड रो के मेंबर भी ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए एज वेल एस रहेंगे। अब a प्लस सी से a घटाओगे तो a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, c। a प्लस बी से b घटाओगे तो क्या बचेगा, a। b प्लस सी से c घटाओगे तो क्या बचेगा, b। ठीक है, अब देखो और कुछ किया जा सकता है क्या यहाँ पे,
अब इसे सीधे सॉल्व कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। प्रथम पंक्ति के अवयवों में प्रथम रो 1 के प्रथम पंक्ति के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, ठीक है। आप कुछ भी संक्रिया लगा सकते हो, बस क्या होता है उससे हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। तो प्रथम पंक्ति के अवयवों में तो ए का जब लोगे तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपाओगे, तो यहाँ पे आएगा उपसारणिक बी माइनस सी माइनस ए और बी। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे बी पे, ठीक। इसका उपसारणिक तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए और सी और बी, ठीक, सी एंड बी प्लस सी। और इसका उपसारणिक छुपा लो सॉरी, इसका उपसारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लेंगे। तो ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है, सी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखो डायगोनली मल्टीप्लाई कर दोगे तो b माइनस सी इंटू बी और c माइनस ए इंटू ए, तो b का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बना लेगा बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए का मल्टीप्लाई c और a में होगा तो बना लेगा सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी का मल्टीप्लाई बी में, तो बी का मल्टीप्लाई पहले ए में होगा तो ये बना लेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, जब सी का मल्टीप्लाई सी माइनस ए में होगा तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी। ए माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, जब सी का मल्टीप्लाई बी माइनस सी में होगा तो बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसको अंदर ओपन कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक। नीचे रखते हैं थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस बी सी, ब्रैकेट अंदर ओपन कर लोगे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो ये बना लेगा सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी। अब यहाँ पे भी देखो ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए सी, ठीक है। ए सी या सी ए एक ही बात है, आगे पीछे आप इनको लिख सकते हैं। इंटू सी यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ए बी और सी का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपने ऑपरेशन सही लगाया है आपका आंसर ऑटोमेटिक सही आएगा, ठीक है। अब ए का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करो तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई माइनस बी सी से तो ये बनेगा ए बी सी, ए का मल्टीप्लाई माइनस सी ए से तो ये बनेगा सी ए स्क्वायर, और ए का मल्टीप्लाई ए से तो बना लेगा ए क्यूब। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई प्लस बी में स्क्वायर में तो ये बना लेगा बी क्यूब प्लस का यहाँ पर प्लस का बी सी स्क्वायर और माइनस ए बी सी, ठीक है। एक माइनस ए बी सी, दो माइनस ए बी सी। अब सी का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये बना लेगा ए सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी, ठीक, प्लस ए माइनस बी सी, यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या क्या, सबसे पहले हम प्लस वाले साइन आगे ले लेंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो सबसे पहले हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आगे ले लेते हैं, ठीक है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमने आगे ले लिया। अब देखते हैं और किस किस में पॉजिटिव साइन है। ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच रहा है अपने पास माइनस वाले साइन देख लेते हैं किस किस के पास है। माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, और तो सबसे पहले माइनस ए बी स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, ठीक, और माइनस बी इंटू सी स्क्वायर, ये वाला। अब क्या बचा अपने पास? बचा माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, सब हो गया। तो एक माइनस ए बी सी, दो माइनस ए बी सी, तीन माइनस ए बी सी, तो माइनस 3abc माइनस 3abc। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए बी स्क्वायर अब इसके बाद देखो कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बेहद इजी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखो ए बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का ए बी स्क्वायर है ना, तो प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर, ये आपस में कॉमन वाली बात ही नहीं है। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये सीधे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब बी इंटू सी स्क्वायर प्लस का और माइनस बी इंटू सी स्क्वायर ये भी कैंसिल, सी प्लस ए स्क्वायर से माइनस का सी इंटू ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये सीधे सीधे फार्मूला बन गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, आप सही ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर सही आएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है 12th का।